हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। क्या क्लास बिल्कुल ठीक है? स्टार्ट करें फिर हम लोग। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ख़त्म की थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं क्या समझा रहा था आपको। बढ़िया चल रहा है? तो देखिए आप लोग, अब कोशिश करना सीखने की। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये कोई भी ट्राइंगल, अगर ए बी और सी, ये कोई भी ट्राइंगल है ए बी और सी, इसको अगर आगे बढ़ाने पर ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल है, ये आगे बढ़ाने पर ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल है। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मान लो ये वाला पॉइंट अपने पास है यहाँ पर डी, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बाह्य कोण समद्विभाजक है। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। तो याद रखना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को भी जो जहां पर जाकर मिलता है, जैसे इंटीरियर बाइसेक्टर होता है ना, इस टाइप से। अगर आपको याद हो, अभी भी आज की क्लास शुरू ही यहां से की थी हम लोगों ने। ये अपने पास पॉइंट डी है, तो ध्यान रखना अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अपने पास बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो अपने पास एंगल बनाने वाली साइड्स हैं ए बी और ए सी का रेशियो होता है। सेम कॉन्सेप्ट। इसी टाइप से यहां पर भी ध्यान रखना, ये जो अपने पास है, ये जो इसी टाइप से ये एक्सटीरियर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। और वो क्या होता है, अपने पास एक्सटीरियर के लिए भी जो साउंड, ये जो होगा, साउंड नहीं आ रही है क्या आपके पास? ये बताना एक बार। क्या वीडियो सही नहीं चल रहा है क्या? एक बार बताओ मुझे। परफेक्ट है ना सब कुछ? सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर आप लोग आइए, फिर हम मैं पढ़ाता हूँ। परफेक्ट है तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अपने पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, याद रखना सेम कॉन्सेप्ट का अपने पास ये होगा। और क्या होता है, बी डी और सी डी का रेशियो, यहाँ से बी से ध्यान रखना डी तक, जैसे यहाँ पर है बी डी और सी डी का रेशियो सेम वही होगा। अगर अपने पास जो रेशियो है किसका, ए बी अपॉन ए सी का, सेम कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रखना जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है वही रेशियो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के लिए भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ये रेशियो वाला जो है इसको आप लोग याद रखना। अब बात आती है कि ये क्यों होता है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो तरीका अपने पास एक ही है प्रूव करने का। इसके एक पैरेलल लाइन खींच दो। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये था, तो हम लोग बाहर की तरफ ये पैरेलल लाइन हम लोग खींच रहे थे। ये ऐसे, ये जब भी था तो हम लोग बाहर की तरफ एंगल बाइसेक्टर खींच रहे थे। ये बाहर है तो अंदर की तरफ पैरेलल लाइन खींच दो। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया है ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये भी थीटा होगा। और ये एक बार मान लो ये पी है। दूसरा, अपने पास ये कोण अगर ऊपर वाला थीटा अपने पास है, ये वाला एंगल अगर थीटा अपने पास, ये वाला एंगल ये अगर थीटा है, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये और ये, तो अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होता है। ये भी थीटा होगा इस प्रकार से। ये अगर एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और पैरेलल साइड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरेलल अगर कोई भी लाइन पैरेलल हो, ट्राइंगल बी ए डी में ये दोनों पैरेलल हैं, तो बी पी अपॉन हम लोग या बी ए अपॉन ए पी भी लिख सकते हो। ये अलग अलग जो लिखने का तरीका है ना, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा कहाँ पर। ए बी अपॉन आप लोग ए पी लिख सकते हो। ये मैं आपको सिमिलरिटी में समझाऊंगा, जैसे टोटल अपॉन छोटे वाली, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। टोटल तो ये अपने पास बड़े वाले की साइड बी डी है और छोटे वाले की साइड कौन सी है, सी डी। पैरेलल होते ही कौन कौन सी चीजें लिख सकते हैं ये मैं आपको सिमिलरिटी में समझाऊंगा। एक बार आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताइए ये दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ क्या? जहां पर ए से पी है उसकी जगह ए सी भी लिख सकते हो। तो ए बी अपॉन ए सी
बराबर अपने पास होगा किसके, BD अपॉन CD इसके बराबर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये प्रूव हो गया। आप लोगों को जितने भी लोग हैं यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी इस क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये अभी तक आपको नहीं पता। ये सिमिलरिटी से आती हैं कि पैरेलल होते ही हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये अगर हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल होते ही ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, तो अपने पास AP बराबर हुआ किसके, AC के। तो ये सिमिलरिटी से लिख दिया और फिर AP की जगह AC लिखा है, सिर्फ इतना सा चेंज है। ठीक है, तो क्या हम लोग आगे चलें, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बताता हूं। अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यदि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दो, अगर अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और ये अपने पास स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का जो सम होता है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, तो स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई एंगल बने तो एंगल अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब अगर हम लोग इसको भी आधा बांट दें, इसका भी आधा कर दें, ये वाला जो एंगल है इसको भी अगर हम लोग हाफ कर दें, और ये वाला जो एंगल है इसको भी अगर हम लोग हाफ कर दें, तो ये वाला एंगल ध्यान रखना 90 डिग्री बचता है। अगर दोनों को ही हम लोग हाफ कर दें, ये अपने पास अल्फा बाई 2 बचा और ये अपने पास बीटा बाई 2 बचा, दोनों को ही हाफ कर दें तो 2 का भाग 2, अल्फा बाई 2, सभी जगह 2 से डिवाइड करोगे, बीटा बाई 2, तो इधर 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना बचा, 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है और दोनों को ही आधा आधा कर दिया, तो जो नया एंगल बनेगा उनका सम कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना। क्यों बता रहा हूं सर ये चीज यहां पर अचानक से क्यों समझा रहे हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, या इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, अगर अपने पास कभी भी ऐसा हो, एक ट्रायंगल है AB और C, एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, ऐसा अगर कभी भी है, इसको आगे बढ़ाने पर ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल जो बनते हैं, ये इनके एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं इनके एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको अगर मैं P नाम दूं, तो ध्यान रखना इस P जो होता है ये इसका अक्ष सेंटर होता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले इसको बोलते हैं हम लोग अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र हम लोग बोलते हैं। याद रखना, ये जो होता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या बहिर्केंद्र या अक्ष सेंटर क्या होता है, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जहां पर मिलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र, और बहिर्केंद्र पर बना जो एंगल होता है वो आप लोग याद रखना 90 माइनस हाफ ऑफ A होता है। इससे पहले जो मैंने आपको नहीं बताया पॉइंट, अक्ष सेंटर बहिर्केंद्र पर हम लोग पहले आ गए, इससे पहले छोड़िए इसको, इस पॉइंट को अभी मत लिखना, इस पॉइंट को अभी मत देखना, इससे पहले इस पॉइंट पर आप लोग आओ। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, एक त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइस, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस साइड का इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। और याद रखना इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है एंगल BIC जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। अगर आपको कभी भी AIC अगर निकालना है, एंगल AIC अगर फाइंड आउट करना है तो वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल B। कभी अगर आपको AIC अगर फाइंड आउट करना है, AIB अगर फाइंड आउट करना है, एंगल AIB अगर फाइंड आउट करना है तो वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल C। इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ A, 90 प्लस हाफ ऑफ B और 90 प्लस हाफ ऑफ C होता है। ध्यान रखना आप लोग। अब बात आती है कि ये क्यों होता है, ये तो हम लोग सीखते ही हैं कि ऐसा अपने पास होता क्यों है। देखिए, ध्यान रखना, याद रखना, मुझे बताइए क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या 180 डिग्री होगा क्या?
एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये अपने पास b/2 है, ये अपने पास c/2 है, और इसको BIC नहीं लिखकर मैं एक बार I लिख रहा हूं। तो मुझे बताइए दूसरा पॉइंट, क्या b/2 c/2 और a/2 अपने पास b का आधा प्लस c का आधा प्लस एंगल I, BIC नहीं लिख रहा हूं, I लिख रहा हूं, क्या ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है? और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। b/2 है, एंगल बाइसेक्टर है, पूरा b मान रहा हूं, पूरा c मान रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर है तो आधा होगा, ये एंगल I। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो आप 2 से। ठीक है भाई, लगा देंगे क्लास। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास a/2 होगा, ये अपने पास कितना होगा b/2 होगा, और ये अपने पास कितना होगा c/2 होगा, और ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। ये 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू 2 से सभी जगह 2 का भाग दे दिया। तो मुझे बताइए b/2 और c/2 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर b/2 और c/2 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 90 माइनस a/2, और ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, तो इसकी जगह b/2 और c/2 की जगह ये वैल्यू आप लोग पुट कर दो 90 माइनस a/2 प्लस एंगल I बराबर अगर 180 डिग्री है, तो ये जो अपने पास होगा 90 उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल I बराबर बचेगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। हाँ ना बोलिए कि BIC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ A, AIC बराबर ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं 90 प्लस हाफ ऑफ B, और इधर वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ C। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मैं वापस आता हूं इस चीज पर। देखिए 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब इस चीज पर वापस आइए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं? मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, अभी भी सिखा कर आया हूं कि यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 90 माइनस हाफ ऑफ ए कैसे आया, वो बात मैं बता रहा हूं। और अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि स्ट्रेट लाइन के, अगर अपने पास स्ट्रेट लाइन पर इधर वाला भी एंगल बाइसेक्टर हो, इधर वाला भी एंगल बाइसेक्टर हो, तो ये कोण 90 डिग्री होता है। ये बात मैंने यहां पर आप लोगों को समझाई है। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही अपने पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, ये भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पर अपने पास ये कोण कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। क्या आपको एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? PBI और C एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए अगर है तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये है 90 माइनस हाफ ऑफ ए, क्योंकि सम 360 होना चाहिए, 90 90 180 हो गया, 360 होना चाहिए, तो इनका सम भी 180 होना चाहिए। ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, तो ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस हाफ ऑफ ए। हाँ ना बोलिए, सारे लोग अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए हो क्या कि ये हम लोगों ने क्या बना दिया? तो यहां पर इसको अगर आगे बढ़ा दूं मैं इस साइड, इसको और इसको आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल अगर यहां पर मिले क्यू पर, तो मुझे बताइए यहां पर जो बना एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी होगा क्या? और ऐसे ही मैं अगर कहूं कि इधर जो बना एंगल होगा यहां पर अगर आर पर ये मिले, तो इधर जो बना एंगल होगा वो क्या 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी होगा क्या यहां पर? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी होगा, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। क्या थोड़ा आगे चले? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है अपने पास, यहां पर ध्यान देना कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी कोई ट्रायंगल अगर है, तो इसको आगे बढ़ाने पर
ये वाली साइड ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो इसको आगे बढ़ाने पर अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र। और याद रखना अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र को भी सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। ये ऐसे सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, याद रखना। और इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो होगी क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए। इधर है तो एस माइनस ए होगी, इधर कोई सर्किल अगर बनाओगे तो उसकी रेडियस होगी क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस बी, और इधर अगर कोई बनाओगे तो रेडियस होगी क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस सी। कौन से साइड पर बना रहे हो, ऐसे आगे बढ़ाने पर इस प्रकार से अपने पास इसकी रेडियस होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। सुशील में पिछले 20 मिनट हो गए मुझे पढ़ाते हुए और सिर्फ मैंने ये एक पॉइंट आप लोगों को समझाया है, सिर्फ मैंने 20 मिनट में एक पॉइंट समझाया है। अब इससे कम स्पीड जो आप लिख रहे हो ना साथ, तो बाद में इसको लिख लेना। इससे कम स्पीड तो मैं क्या करूं मेरे भाई, सिर्फ मैं ये समझा कर आया हूं और उसके बाद मैंने ये बता दिया, इसमें कुछ समझाया ही नहीं मैंने। इसमें तो तुरंत बता दिया कि अंदर वाला 90 प्लस हाफ ऑफ ए है तो बाहर वाला 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री। बस इतना सा पढ़ा है 20 मिनट में। थोड़ा सा लिखना इसको बाद में लिख लिया करो, जिससे फिर स्पीड स्लो लगेगी आपको। ठीक है ना। देखो यहां पर ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी तो लिखते हैं ना कि सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाओ। अपने पास ए बी और सी, तो मुझे मेरी स्पीड में पढ़ाने दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ए बी और सी, आप लोग इसको ऑफलाइन से कंपेयर कर रहे होंगे। ऑफलाइन में तो स्पीड थोड़ी सी कम इसलिए लगती है क्योंकि ये लिखा मैंने, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ कि चलो लिख लो इसको, फिर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर कोई दूसरे के दिमाग में कुछ बन जाता है ऐसे। इसलिए आपको थोड़ा सा ऑफलाइन से इस चीज़ को कंपेयर मत करो, क्योंकि यहाँ पर अब मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ और कैमरे को पढ़ा रहा हूँ। अब देखना ए बी और सी, ये वाली जो साइड है ये अपने पास ए मान लो, ये वाली साइड बी मान लो और ये वाली साइड सी मान लो। यहां से इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बहिर्केंद्र। ये पॉइंट क्यू मान लो, इसको सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। ये लो, इसको सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना। एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं अच्छे से, वो क्या समझाना चाह रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो उससे बाहर भी हो सकती है। किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ये बेस अगर b है तो इस ट्रायंगल की हाइट याद रखना अंदर नहीं होगी, अपने पास हाइट होगी। ये ट्रायंगल अपने पास a b c है और ये हाइट आकर मिलती है यहाँ पर मान लीजिए p पर, और ये हाइट अगर h है तो मुझे जैसे ही मैं लिखता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मुझे बताओ ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा, ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आएगा या ट्रायंगल ए पी सी का एरिया आएगा, ये बताओ आप। मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही मैं लिखता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर मैं एकदम स्लोली एकदम धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो आया, ये मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो क्या अपने पास ए बी सी का एरिया आया है या ए पी सी का एरिया आया है, ये बात मुझे बताइए। तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। याद रखना ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपने पास आया है, हाइट बाहर भी हो सकती है लेकिन एरिया उसका आएगा जो आप लोग बेस लेते हो। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये जो अपने पास यहां से यहां तक इसके हाइट जो है, ये यहां से यहां तक रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण है वो 90 डिग्री है।
रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री है। सारे लोग समझने की कोशिश करना, ये कोण 90 डिग्री है। ये इसकी रेडियस अगर मैं एक बार r मानूं, ये कोण 90 डिग्री है। इसकी रेडियस अगर मैं r मानूं और इसको अगर मैं इससे मिला दूं, इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, तो मुझे बताइए ट्रायंगल बी सी क्यू का जो एरिया होगा, इस वाले भाग का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का, ग्रीन वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, वो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ क्या हाफ इंटू ए इंटू आर होगा क्या? इस ट्रायंगल का जो एरिया हुआ, एक बार सारे लोग बताना, क्या हाफ इंटू ए इंटू आर मैंने क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू ए इंटू आर क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? अब मुझे ये बताइए, ऐसे ही ऊपर वाले जो ये येलो वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसकी यहां से यहां तक ये तो रेडियस आर है, और अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहूं, इस वाले ट्रायंगल का, येलो वाले ट्रायंगल का एरिया अगर लिखना चाहूं, तो सारे लोग मिलकर बताओ मुझे क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू बेस, तो अब की बार बी है, बेस अपने पास उल्टा लिख दिया ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया। इसके सामने वाली जो साइड होती है सी, और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी अपने पास बी, ये वाली साइड कितनी होगी बी, उल्टा लिख दिया ए बी सी, तो ये बी होगा ये सी होगा। तो मुझे बताइए ये अपने पास बेस जो है, इस येलो वाले की बात कर रहा हूँ, बेस अगर सी है और हाइट आर है, तो क्या मैंने एकदम ठीक लिखा है क्या? येलो वाले में बेस तो सी है और हाइट आर है, एक बार बताओ क्या सही लिखा है क्या? ये तो हाफ इंटू ए इंटू आर ग्रीन वाले का, हाफ इंटू सी इंटू आर येलो वाले का, क्या मुझे बताओ एकदम सही है क्या? और सारे लोग देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को एकदम अच्छे से, मैं एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, और इसके एरिया में से अगर मैं ये वाले ट्रायंगल का जो एरिया है ए क्यू सी का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, इस वाले भाग का एरिया जिसके हाइट तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो हाइट तो होगी आर, और अपने पास बेस जो है इधर वाला, ये बेस अपने पास बी है, इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, हाफ इंटू बी आर अगर माइनस कर दिया जाए, तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए क्या अपने पास ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा क्या? जिसको हम लोग ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, बोलिए ठीक है क्या? मैंने क्या किया, इन दोनों को ग्रीन और येलो वाले को जोड़कर जैसे ही ऐड किया तो अपने पास एक चतुर्भुज बन गया ए बी सी और क्यू। दो ट्रायंगल का एरिया ऐड करोगे तो चतुर्भुज बनेगा, ए बी सी और क्यू एक चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज अगर बन गया उसमें से इधर वाले ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं तो ए बी सी का एरिया बचेगा, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और अब मुझे ये बताइए, अगर यहां से मैं r कॉमन ले लूं, ये r अगर कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा a/2, यहां से क्या बचेगा c/2, यहां से क्या बचेगा b/2, यहां से क्या बचेगा b/2, और यहां से क्या बचेगा b/2। मैंने क्या कर दिया, क्या कुछ समझ पाए हो क्या? अब आप कहोगे सर b/2 प्लस का कहां से आ गया, यहां तो माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का b/2 ये रहा, प्लस का c/2 ये रहा, प्लस का a/2 ये रहा। एक b/2 मैंने प्लस किया है और एक b/2 मैंने माइनस किया है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा फॉर्मूला सुंदर बनाने के लिए एक b/2 माइनस वाला ये रहा, प्लस वाले ये रहे, लेकिन बीच में एक b/2 प्लस कर दिया, एक b/2 माइनस कर दिया। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो ये तो हो गया a प्लस बी प्लस c/2, और ये दोनों का एलसीएम लोगे तो माइनस b बराबर अपने पास ये है। तो रेडियस इसकी जगह आप लोग s लिख सकते हो, s माइनस बी बराबर, अगर अपने पास एरिया अगर है तो रेडियस बराबर होगा क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस बी। तो ये रेडियस कैसे प्रूव हुई, हाँ ना बोलिए एक बार सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? एक बच्चे ने पूछ लिया था, 2-3 बच्चों ने पूछ लिया था कि रेडियस कैसे प्रूव करोगे, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को सिखा दी है, वो मैंने बता दी है आप लोगों को, ध्यान रखना। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, याद रखना, अगर ये अपने पास ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर अक्स सेंटर है तो ध्यान रखना इस पॉइंट को इससे मिलाने वाली लाइन ऑलवेज इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी। ये कोण भी थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा, ये बात भी साथ साथ ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे सारे लोग।
उम्मीद है कि ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? ऑफलाइन क्लास तो गवर्नमेंट अलाउड करने पर ही होगा। b/2 कैसे आया? b/2 हमने प्लस और b/2 माइनस किया हमने खुद की तरफ से। ये तो r कॉमन लेने के बाद b/2 ये वाला तो माइनस का ही रहा, लेकिन एक प्लस किया हम लोगों ने और एक हमने खुद ने माइनस किया। किसी चीज़ में दो प्लस और दो माइनस कर सकते हो ना, ओवरऑल इफेक्ट तो कुछ रहना ही नहीं है। तो मैंने एक चीज़ प्लस भी की और एक चीज़ मैंने माइनस भी की। ठीक है, तो आगे चलता हूं मैं आप लोगों को, सभी लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर समझना सारे लोग। ठीक है, हाँ यही बात आपको अर्णव मैं शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया कौन से ट्रायंगल का लेना है भाई। इस चीज पर विशेष तौर पर आप ध्यान रखना, वो जिसका बेस होता है वही एरिया होगा अर्णव। ध्यान रखना भाई कि एरिया कौन सी चीज़ का लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेप, लास्ट पॉइंट मैंने क्या समझाया इसका, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेंटर, बहिर्केंद्र बोलते हैं। और याद रखना बी से अगर बहिर्केंद्र को ज्वाइन करवाया जाए, बी से बहिर्केंद्र को अगर ज्वाइन करवाया जाए तो ऑलवेज ये चीज़ ध्यान रखना कि ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। ये पूरा कोण थीटा था तो इधर भी θ/2 होगा और इधर भी θ/2 होगा। मैं ये पॉइंट लास्ट में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, तो मैं ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि कभी कभार मॉक वगैरह में एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जो अपने पास बहुत मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते। वो फिर ये जो क्वेश्चन है ना, ये संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। याद रखना, वो ऐसे अपने पास लिखेगा, कोई भी चतुर्भुज हम लोगों को दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को दिया हुआ है ये, और ऐसे हमारे पास वो मिलाया गया है इस प्रकार से। तो वो क्या करता है, ये एंगल जैसे दे देगा 40 डिग्री, ये एंगल दे देगा 70 डिग्री, 40 है 70 है, ये एंगल दे दिया 80 डिग्री, ये एंगल दे दिया 80 डिग्री, ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, 80 दे दिया, 50 दे दिया, और हम लोगों से पूछ लिया कि बताओ आप लोग ये यहाँ पर जो एंगल बना ये कितने डिग्री होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से ये एंगल पूछ लेता है कि ये एंगल जो है ये कितने डिग्री होगा, चलो बताओ। चलो करो। वो तो शुभम क्या है यार, मुझे नहीं पता क्या पूछना चाह रहे हो, ढंग से पूछो शुभम, मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया शुभम। शुभम श्रीवास्तव नहीं, शुभम लोधी, शुभम लोधी जो आपने पूछा, दो शुभम एक श्रीवास्तव भी है उस। बताइए आंसर क्या होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा एंगल नहीं पूछ रहा हूं, ये ए बी सी और डी अगर है तो मैं पूरा एंगल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इधर वाला एंगल पूछ रहा हूं, ओनली ये वाला, ये कितने डिग्री होगा, ओनली ये एंगल। एक बच्चा, ओनली और ओनली एक बच्चे का आंसर ठीक है, खुशबू खंडेलवाल का। देखिए आप लोग ध्यान देना भाई, सभी लोग समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाओगे, और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर संख्याओं पर बेस्ड है, ये अगर आगे की तरफ आप लोग बढ़ाओगे, देखना। अब ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ऐसे तुक्के मत मारो कि मेरा भी क्या पता सही आ जाए, मन में आए वही लिख रहे हो। एक अनुज का सही है, दो ही लोगों का आंसर ठीक है, वेंकटेश का भी आंसर अब ठीक आ गया है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये एंगल क्या 70 डिग्री होगा क्या,
एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। ये 110 हो गया तो ये 70 हो गया, ये 80 है, ये 50 है, तो ये भी अपने पास टोटल 180 होना चाहिए, 50 हो गया। तो ये 70 और 70 तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है देखो, और ये 50 और 50 तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये बात आप लोग देखिए। और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं तो बी को अगर इसको बोलेंगे फिर एक्सेंट्रिक ट्रायंगल के लिए ए बी सी के लिए, तो फिर ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ये 80 है, ये अगर अपने पास 40 है तो 120 हुआ, 120 हुआ तो ये अपने पास 60 बचा, तो ये भी 30 होगा, और ये भी कितना होगा अपने पास 30 डिग्री होगा। मुझे आप लोग बताइए, ये 30 है, ये पूरा एंगल 130 है, 130 है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा कोण आप लोग निकाल सकते हो क्या? 30, 130 और 30 160, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 20 डिग्री होगा क्या? ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यहां पर एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, ध्यान रखना, कहीं ये एंगल बाइसेक्टर मान लो, ये नहीं होता है एंगल बाइसेक्टर। जब इसको मिला दिया जाए तो ये यहां से यहां को अगर ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा। तो जब ये अपने पास 80 है, ये 40 है, तो पूरा बचा 60। पूरा अगर 60 है तो मुझे आप लोग बताइए, पूरा 60 है तो ये भी अपने पास 30 होगा, ये भी अपने पास 30 होगा, ये अभी अपने पास 30 होगा। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, जो ट्रायंगल अपने पास ये वाला बना है, इसकी अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, तो इस वाले ट्रायंगल में अपने पास ये कोण 30 डिग्री कैसे है, समझ में आ गया होगा। ये एंगल 130 डिग्री कैसे होगा वो गिवन है क्वेश्चन में। तो 130 और 30 अगर 160 हो गया तो ये वाला एंगल अपने पास आ गया 20 डिग्री। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? सौरभ का तो अब भी, सौरभ मीना का आंसर अब भी पता नहीं क्यों बार बार चलता ही जा रहा है, 40 40 40 मेरे बताने के बाद भी। सौरभ ऐसे भाई क्या हुआ कि आपका आंसर वही चलता जा रहा है मेरे बताने के बाद भी? 40 40 अभी भी आप तो 40 ही लिख रहे हो। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, ये फिर शुभम क्वेश्चंस हैं, ये जो है शुभम, ये जो हैं ये अपने पास क्वेश्चंस हैं। ये फिर ऐसे नहीं कि हर चीज़ ही आप लोग बैठ कर रट लो, कि आज तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं इस इनकम, ये जो अपने पास इन सेंटर है इसके 150 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 150 थ्योरी बनाकर उसको रट लो। ये जो अपने पास होते हैं यहाँ से यहाँ तक बाहर की तरफ अगर मिला दिया जाए तो ये फिर क्वेश्चंस में आएंगे मेरे भाई। हर चीज़ थ्योरी नहीं बनती फिर कि आप लोग इसको भी रट लो। देखो बताया था ना, रट लो रट लो रट लो। ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक ए से आर तक जो होता है, इसको अगर मैं आर मानूँ तो इस पॉइंट को ए से आर तक की जो दूरी होगी वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगी। ए आर की दूरी जो होगी वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई अपने पास 2 होगी, या ऐसे क्या है क्या नहीं है, ये सारे के सारे फिर क्वेश्चंस हैं। ये अपने पास ऐसा नहीं है कि अपने पास ये यहाँ से ये आ जाए, इन दोनों का जो सम होता है वही अपने पास ये होगा, तो ये क्वेश्चंस में आएंगे अपने पास। ये थ्योरी हम लोग नहीं बोल सकते, ऐसे तो फिर 150 क्वेश्चंस हैं, 150 आप लोग थ्योरी बना लो कि यहाँ से यहाँ तक ये है, वो तो फिर क्वेश्चन में आएंगे, उस टाइम में आपको समझाऊंगा। ठीक है, हाँ ना बोलिए। दया मीना, वो फिर अपने पास जो मेंसुरेशन वगैरह में मैंने बताया, ये इस थोड़ी दिन पहले जो पढ़ाया था, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए, तो मैं क्या कह रहा था सभी को, मैंने आपको बताने की कोशिश की सभी लोगों को कि यहाँ से अपने पास ये जो है, ये जो अपने पास है, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की आपको कि एंगल बाइसेक्टर जो है, बाकी ध्यान रखना भाई, मैं फिर बता देता हूं, हर चीज थ्योरी नहीं होती, फिर तो ऐसे तो सब कुछ ही आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये पॉइंट अगर डी है और एंगल बाइसेक्टर अगर है तो याद रखना BD और DC का जो रेशियो होता है वो अपने पास होगा क्या, AB अपॉन AC का रेशियो। बात एक ही है। 3 नंबर पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, या पहले एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर,
एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो होता है इसको आगे बढ़ाने पर मान लो ये डी पर मिलता है तो सेम कॉन्सेप्ट होता है ए बी अपॉन ए सी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के लिए भी लगता है बी डी अपॉन सी डी, इसको आप लोग ध्यान रखना। 4 नंबर पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की कि अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर अंतःकेंद्र। ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये अगर एफ है और इसके सामने वाली साइड ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो 5 नंबर पॉइंट मैंने पढ़ाया आपको या बताने की कोशिश की कि ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो अपने पास होता है बी प्लस सी इज टू ए। ऐसे आप लोग रेशियो लिख सकते हो, किसका, बी आई और आई का रेशियो लिख सकते हो, सी आई और आई एफ का रेशियो लिख सकते हो। 6 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इन सेंटर पर बना एंगल जो होता है बी आई सी बराबर अपने पास होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ बी और 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ सी। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया। 7 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को, ये तीनों आप लोग लिख सकते हो। फिर मैंने 7 नंबर पॉइंट आप लोगों को समझाया कि अगर कभी भी ऐसा हो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको सेंटर मानकर अपने पास एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा। और ध्यान रखना, तीनों साइड्स को टच करेगा तो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होता है उसका क्या नाम होगा। तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। क्योंकि सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं तो रेडियस होगी, रेडियस हमेशा बराबर होती है और इसके रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। 8 नंबर समझाने की कोशिश की, अगर हाइट देकर रेडियस पूछे तो 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 बराबर अपने पास जो होता है वो होता है 1/r। 9 नंबर पॉइंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश या समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर मैंने बताया है कि जो यहाँ पर अक्ष सेंटर यहाँ पर जहाँ पर मिलते हैं आगे बढ़ाने पर जहाँ पर ये मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र। इसको हम लोग अक्ष सेंटर या बहिर्केंद्र बोलते हैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि 10 नंबर बहिर्केंद्र पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी और 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी। और उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वो डिपेंड करता है कि कौन से पर पूछा है। ये चीज़ें मैंने अभी इक्विलेटरल के लिए क्या होता है, राइट एंगल के लिए क्या होता है वो नहीं समझाया है। ओनली मैंने एक ट्रायंगल के लिए आपको किसी भी ट्रायंगल में मतलब ये वाला फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि ये 11 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं इन सेंटर के लिए, अंतःकेंद्र के लिए। याद रखना, याद रखना, याद रखना और याद रखना। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ठीक है। विश्वजीत सैनी, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना मैं सिखाऊंगा। अभी आपको 11 एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना क्या होता है, मीडियन अपने पास की लेंथ निकालना क्या होता है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लास्ट में चारों को एक साथ भी पढ़ाऊंगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट आप लोग देखिए। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मीडियन या माध्यिका के बारे में। सबसे पहली बात, ऐसे एक एक पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे और इसके बाद जितनी उसकी थ्योरी हो सकती है, और फिर इनको चारों को एक साथ भी मैं पढ़ाऊंगा। एक बार एक ही पेज पर जब चारों एक साथ हो जाएंगे फिर अलग अलग एक साथ में एक ही पेज पर पढ़ाऊंगा तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी।
अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मीडियन या माध्यिका के बारे में, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान रखना इसकी जो एंगल बाइसेक्टर मीडियन इनकी लेंथ कैसे निकालते हैं, पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, फॉर्मूला कैसे बना, कहां से बना, सब मैं बता दूंगा। देखिए, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो अपने पास है मीडियन या माध्यिका, सबसे पहली बात होता क्या है, एक ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किसी भी वर्टेक्स से शुरू होती है और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर जाकर मिले तो उस लाइन का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। पहली बात तो कि मीडियन या माध्यिका होती क्या है, ये चीज मैंने आपको सभी को समझाने की कोशिश की है। याद रखना, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं, उस चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। पहला पॉइंट इस चीज का। दूसरा, मैं आपको क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना समझना। अगर कभी भी अपने पास नया पेज लेते हैं और फ्रेश पेज पर अच्छे से समझते हैं इस चीज को कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, देखना बस समझते चलना समझते चलना समझते चलना, और फिर आपको रिजल्ट अपने आप पता लगेगा कि क्या है। अपने पास एक ट्रायंगल अगर है ए, बी और सी, याद रखना अगर यहां पर मैं मीडियन खींचता हूं, ये जो मीडियन है वो मान लीजिए एडी है, मीडियन होती है सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। जितना ए से डी है उतना ही इसको आगे बढ़ा दो कि ये जो होगा अपने पास ये होगा के। जितना ए से डी है उतना ही इसको आगे बढ़ा दो, एडी जितना है उतना ही आगे बढ़ा दो इसको के तक। हम लोगों ने खुद ने इतना एक्सटेंड किया है कि ए से डी तक बराबर है डी के, ये हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ किया है। ध्यान रखना, जितना ए से डी तक है उतना ही डी से के तक हम लोगों ने ड्रॉ किया है। और आप लोग एक काम कीजिए, यहां से यहां तक इसको आप लोग एक बार ज्वाइन कर दो। इसको आपने ज्वाइन कर दिया। अगर मैं ट्रायंगल ए सी के की बात करूं, ए सी के की अगर मैं बात करूं, इधर सुनना सारे लोग ध्यान से, मुझे आप लोग ये बताइए ट्रायंगल के दो साइड का सम पहली क्लास में समझा कर आया हूं, अगर आपको याद है तो दो भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ट्रायंगल के दो साइड का जो सम होगा, मतलब ए सी प्लस सी के, ए सी प्लस सी के ग्रेटर देन होगा किससे, अपने पास ए सी प्लस सी के ग्रेटर देन होगा ए के से। ये याद रखना, जो भी अपने पास आंसर हमेशा उसी में देना पड़ता है जो हमें गिवन है। जैसे के हम लोगों ने खुद ने एक्सटेंड किया है, इसने सिर्फ हमें इतना ही दिया हुआ था कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है और एडी उसकी मीडियन है, इतना ही दिया हुआ था। हमने खुद ने इसको आगे बढ़ाया। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास सारे लोग मुझे बताओ, क्या बीडी बराबर होगा क्या डीसी के? हाँ ना बताना एक बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बीडी और डीसी बराबर होगा क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होगा। अब मैं पूछूंगा क्यों बराबर होगा, तो आप लोग बोलोगे सर इसलिए बराबर होगा क्योंकि मीडियन है, और मीडियन होती वो है जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिले। फिर मैं कहूंगा क्या एडी बराबर होगा क्या डीके के? तो आप कहोगे हाँ होगा। तो मैं पूछूंगा क्यों होगा भाई जल्दी बताओ, तो आप कहोगे सर आपने एक्सटेंड ही इतना किया है, खुद ने हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये इसलिए बराबर होगा। और क्या ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, मुझे बताइए क्या बराबर होते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। एक एंगल बराबर और दो साइड बराबर, एक साइड तो मीडियन होने के कारण बराबर और एक साइड हमने खुद ने एक्सटेंड किया इसलिए बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो एस ए एस से क्या मुझे बताओ, ये वाला ट्रायंगल पूरा का पूरा, ये वाला ट्रायंगल और इधर ये ग्रीन वाला ट्रायंगल और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, एस ए एस से क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? पहली क्लास में बता कर आया हूं, पहली क्लास में बताकर आया हूं कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मुझे बताइए क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं क्या कि बची हुई साइड फिर बराबर होंगी, ए बी बराबर होगा सी के? एक बार मुझे बताइए एकदम ठीक है क्या? ए बी जो है वो बराबर होगा किसके? सी के। मुझे सारे लोग बताइए कि एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ए बी बराबर होगा सी के। तो सी से के तक जहां पर है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी के की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो ए सी प्लस सी के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं।
ग्रेटर देन होगा अपने पास, ये दोनों अगर बराबर हैं, ए से के को, ये दोनों अगर बराबर बराबर हैं, ए डी बराबर है डी के, तो मुझे बताओ ए से के को क्या हम लोग ट्वाइस ऑफ ए डी भी लिख सकते हैं क्या? ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। कभी कभार हम लोगों से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सत्य है, और अगर ये कहेगा इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, और 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन 3 टाइम ए डी, और ऐसे 4 टाइम ए डी और 5 टाइम ए डी। 4 ऑप्शन तो कुछ भी बना सकता है, ए बी सी और डी। तो याद रखना कभी कभार क्वेश्चन जब बेसिक से आ जाएंगे उस टाइम आप लोग फंस जाओगे, जब आपका बेसिक नहीं पढ़ा हुआ होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये अपने पास ट्वाइस ऑफ ए डी। ऐसे ही अगर आप लोग चाहो तो इधर से अगर मीडियन एक खींची जाए, ये अगर मीडियन इधर से खींची जाए जो इसको अगर ई पर आकर मिले, इधर से अगर मीडियन खींचे जो इसको ई पर आकर मिले, तो सारे लोग ध्यान रखना हम लोग लिख सकते हैं बी ई प्लस बी ई नहीं, बी से सी तक, बी से सी तक प्लस बी से ए तक ग्रेटर देन होगा किससे, ट्वाइस ऑफ बी ई से। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और अपने पास एक और हम लोग लिख सकते हैं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये सी एफ अगर मीडियन हो तो हम लोग लिख सकते हैं सी ए प्लस सी बी, सी ए प्लस सी बी। सेम इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग अब लिख लेते हैं, बार बार उनको प्रूव नहीं करते हैं, ऊपर वाला पॉइंट देख कर ही हम लोग लिख लेते हैं। इन सभी को अगर ऐड करें तो फाइनल रिजल्ट जो निकलता है वो क्या निकलता है, मुझे आप लोग ये बताइए। इनको अगर ऐड करोगे तो 2 बार अपने पास ए बी आएगा, 2 बार अपने पास बी सी आ जाएगा, और 2 बार अपने पास सी ए आ जाएगा। ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से, बी ई प्लस सी एफ से बड़ा होगा। 2 से 2 कट गया है, तो मुझे बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ट्रायंगल का पेरीमीटर बोलते हैं। क्या ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्या अपने पास यहाँ से ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, त्रिभुज का जो परिमाप होगा माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होता है। मीडियन का जो सम होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा उसके पेरीमीटर से, या तो ऐसे बोल दो, या पेरीमीटर हमेशा बड़ा होगा उसके माध्यिकाओं के योग से। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है? क्या समझ पाए हो क्या सारे लोग? सेकंड को भाई न, ये जैसे फर्स्ट कर लिया ना पूरा, मैं उसको रिपीट कैसे करूंगा? ये सेकंड इसी तरीके से देख कर लिखा कि ऐसे ही आप लोग यहां से करोगे, खुद करने की कोशिश करो। जैसे पहला ऐसे ही बढ़ाओ, इसको एल तक आगे बढ़ा दो, इसको इससे मिला दो, और जो सेम पहले ये तरीके से प्रूव करके आया हूं, ये इसके बराबर तो ये वाला फिर इसके बराबर होगा। इसी तरीके से आप प्रूव करने की कोशिश करना। उससे सेकंड मैंने ऊपर वाले को ही देख कर लिख दिया, नेतराम मीणा भाई। तो रिजल्ट जो है यहाँ पर ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, और फाइनल ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि माध्यिकाओं का जो योग होता है वो परिमाप से छोटा होता है। देखिए ध्यान रखना सारे लोग, छोटा सा पॉइंट मैं फिर बताता हूं। किसी भी ट्रायंगल में उसकी जो हाइट होती है उससे बाहर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक ट्रायंगल जो है ए बी और सी, किसी भी ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है, याद रखना। ये अपने पास मान लो 15 है, 20 है, 25 है, कुछ भी मान लो, और ये इसकी हाइट h है। अगर मैं इसमें एक और ट्रायंगल बना दूं, एक और त्रिभुज बना दूं, देखना समझना। अगर मैं यहाँ से इसमें एक और त्रिभुज बना दूं, ये पॉइंट अगर D है और ये अगर 3 है, मैं इसमें एक और ट्रायंगल बना दूं, ये पॉइंट E मान लो ये 7 है और ये अगर 5 है, मैं आपसे पूछूं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आप मुझे कहोगे सर इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इसका 3 है और हाइट इसकी h है। यहाँ पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना भाई आप लोग सारे लोग। मैं पूछूं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया बता दो, चलो आप लोग, तो आप कहोगे सर इसका बेस तो अपने पास 7 है और हाइट अपने पास जो है वो तो h ही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया बता दो, ये ग्रीन वाले का, इस वाले का एरिया आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास हाफ इंटू 5 इंटू h ही होगा क्या?
और मैं अगर रेशियो निकालना चाहूँ, सारे लोग ध्यान से सुनना, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो h से अपने पास h कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या रेशियो 3:7:5 हो गया है क्या? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक ट्रायंगल में एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो। एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लो, एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो आपके पास बेस का रेशियो है। याद रखना, याद रखना। तो ये यहाँ पर सर आपने क्यों समझाया, मुझे बताओ। माध्यिका जो होती है वो बेस को कौन से अनुपात में बांटती है? आप कहोगे बेस को 1:1 में, जो मीडियन होती है वो इसको 1:1 में बांटती है। तो ध्यान रखना, माध्यिका जो होती है, मीडियन जो होती है, वो ट्रायंगल के एरिया को भी इक्वली बाइसेक्ट करती है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही ध्यान रखना हमेशा एरिया बराबर बराबर हो जाता है, 1/2 और 1/2, ऐसा आप लोग याद रखना। कभी भी अगर ऐसा हो ना, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, जैसे इसका एरिया मान लो 32 है टोटल, तो जैसे आप लोग एक मीडियन खींचोगे यहां से, ये मीडियन अगर खींच दी तो एरिया आधा आधा हो जाएगा, इसका भी 16 होगा और इसका भी अपने पास 16 होगा। यहाँ से इधर वाले के अगर मिड पॉइंट को हम लोग मिला दें, यहाँ से इसके मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें, तो ये भी अपने पास 8 होगा और ये भी अपने पास 8 होगा। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते एरिया आधा आधा हो जाता है। ये अगर मिला दें तो इसका एरिया भी 4 होगा और इसका एरिया भी 4 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो 2 और 2 होगा, ऐसे आधा आधा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तेवतिया साहब ने एक बात याद कर रखी है कि AB² + AC² बराबर 5BC²। तेवतिया साहब ये आप क्यों लिख रहे हो? ये आपने याद कर रखी है, तो ये आप क्यों लिख रहे हो यहां पर? पता नहीं क्यों लिख रहे हो, मुझे बताओ। तेवतिया साहब बताइए आप। तेवतिया साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों में हो जो मतलब जब भी पहुंचते थे एग्जाम देने, एग्जाम में हमें कोई मतलब नहीं रहता था कब, जब ग्रेजुएशन के एग्जाम दिया आपने। जैसे आप अगर BSc से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता था कि कुछ भी आए हमें तो 5 क्वेश्चन लिख कर जाने हैं, रट कर जाने हैं, ऊपर वाली 2 लाइन तो खाली छोड़नी थी ताकि जब पेपर मिले तो मैं इसी में से लिख दूंगा। और नीचे वाला आप लोग आंसर लिखना शुरू कर देते थे। वो जो आपका एग्जामिनर होता था वो भी परेशान रहता था कि ये आदमी पेपर मिलने से पहले क्वेश्चन लिखना शुरू कैसे कर देता है। आप उन लोगों में से हो, मुझे ऐसा लग रहा है तेवतिया साहब, क्योंकि ये तो अभी आया ही नहीं है ना, मैं पूछ रहा हूं, बस आप तो लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। क्यों लिख रहे हो मुझे नहीं पता। ऐसा होता था ना कि पेपर तो मिलेगा, बाद में मिलेगा। हमें तो पता है कि ग्रेजुएशन में यही 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, जो क्योंकि आता ही यही है, लिखने यही है, आगे पीछे करके यही 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो आप लोग ऐसे भी तो करते थे ना। देखो, तो ऐसे मत किया करो, सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो आ रहा है उसको बस लिखते चलो कमेंट में है। देखिए मैं फिर समझाता हूं, इधर ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो सकता है भाई, देखिए, हाँ मुबीन खान भाई, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। देखो तो अजीत देखना भाई, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको, इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सारे लोग। मुझे आप लोग ये बताइए, एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, देखना ये अपने पास A है, ये अपने पास B है और ये अपने पास C है। ध्यान देना, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर यहां से अपने पास एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन होंगी, मुझे बताओ। एक ट्रायंगल की अपने पास कितनी मीडियन होंगी? तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल में हमेशा और हमेशा 3 मीडियन होंगी, और एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसी का नाम होता है ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र, और इसी का नाम होता है, याद रखना, सेंट्रोइड। ये जो है इसी का नाम होता है केंद्रक और इसी का नाम होता है गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर, इसी चीज को बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना।
ग्रेविटी सेंटर या जो गुरुत्व केंद्र होता है, हम लोग इसी चीज को बोलते हैं। यही पॉइंट अपने पास है। याद रखना, ध्यान रखना, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। ये एक पॉइंट भी भाई याद कर लो, बार बार काम में आएगा। अपने पास ये D है और ये E अगर मिड पॉइंट्स अगर हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। आधी भी होगी, पैरेलल भी होगी। और ये आपको मैं कल बता चुका हूँ, क्लास नंबर फर्स्ट में वापस रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। और पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, पहली बात। और पैरेललोग्राम होता क्या है? जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो। दूसरी बात, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, सारे लोग ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल जो अपने पास है A, B और C, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग अगर दो मीडियन खींचें BD और CD, क्या वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगी क्या? एक मीडियन अगर हम लोग इधर से खींचते हैं BD और एक मीडियन अगर इधर से हम लोग डालते हैं BE, मान लो उसको, ये पॉइंट जो है BE मान लो, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए CF अगर है, क्या दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी क्या? कहीं ना कहीं दोनों की दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। अगर अपने पास ऐसा है तो CF, क्या दो मीडियन मिलेंगी मिलेंगी क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, तीसरी मीडियन नहीं बोल रहा हूं, तीसरा मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक ये जो लाइन है इसको मैं बढ़ा रहा हूं। देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को मिलाकर यहां से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से बस पास कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये मिड पॉइंट है। मैंने सिर्फ ये बोला BE और CF मीडियन है। BE और CF जो है वो दोनों मीडियन है। तीसरी मैंने मीडियन नहीं बोली, मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि तीसरी जो माध्यिका होगी वो यहीं से पास होगी। क्यों? ये चीज मैं प्रूव कर रहा हूं आपके लिए। दो मैं मीडियन बोल चुका हूं और तीसरी मैं मीडियन नहीं बोल रहा हूं, मैं ये तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और मैं प्रूव करूंगा कि मिड पॉइंट होगा और सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक ही होगी। तो फिर मैं उल्टा प्रूव कर रहा हूं कि तीसरी मीडियन भी यहीं से पास होगी। दो मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी मीडियन भी यहीं से पास होगी। तो इस पॉइंट को एक बार D नाम दें, तो इसको आगे बढ़ा दो और इतना आगे बढ़ा दो कि AG बराबर हो जाए DK के। इतना आगे बढ़ा दो कि AG किसके बराबर हो जाए? DK के बराबर हो जाए। ध्यान रखना, ध्यान देना भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। AD बराबर होगा DK के। हम लोग इसको इतना आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग एक काम करो, C से K को आप लोग मिला दीजिए। मुझे आप लोग बताना, क्योंकि मुझे ये चीजें आती हैं नहीं, मुझे ये बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ACK की बात करूं, सबसे पहले ACK की बात करूं तो E जो है वो क्या AC का मिड पॉइंट है क्या? E बताओ AC का मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि अपने पास C जो अपने पास BE है वो मीडियन है और मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है, तो ये अपने पास मिड पॉइंट हुआ। मुझे बताओ G जो है वो क्या AK का मिड पॉइंट है क्या? G जो है वो AK का मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि AG जितना है उतना ही DK होगा, उतना ही DK नहीं, इतना ही GK होगा। जितना अपने पास AG है उतना ही अपने पास GK हमने खुद ने इतना बढ़ाया है। जितना A से G तक है उतना ही अपने पास G से K तक है, इतना आगे बढ़ाया है। तो मुझे बताओ AK का क्या G मिड पॉइंट होगा क्या? ये मिड पॉइंट मीडियन होने के कारण ये मिड पॉइंट हमने खुद ने ऐसे आगे ड्रॉ किया है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ध्यान रखना। तो ये साइड पैरेलल होगी और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी, ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी, अगर मैं बात करूं इधर से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, BK की मैं बात करूं तो अब मैं आपके दिमाग में बता रहा हूं, ट्रायंगल ABK के बारे में सोचो, सिर्फ ABK के बारे में सोचिए और आप लोग मुझे बताओ क्या F जो है वो AB का मिड पॉइंट है क्या? बताओ मुझे, बताओ F जो है वो क्या AB का मिड पॉइंट है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है।
तो और जी क्या अपने पास एक के का मिड पॉइंट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आपने ड्रॉ ही ऐसे किया है। और ये मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि सी एफ मीडियन है। तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और ये पैरेलल भी होती है। तो ये वाली इसके पैरेलल होगी, और ये स्ट्रेट लाइन थी, ये पैरेलल हुआ तो ये भी पैरेलल होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला जो है वो इसके पैरेलल, देखना ये वाला जो है वो इसके पैरेलल, और ये वाला जो है वो इसके पैरेलल, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल। तो क्या ये अपने पास एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज बन गया है क्या? और समांतर चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसके अगर बराबर होगा तो मुझे ये समझाने की कोशिश करो, क्या ये भी मीडियन होगी और क्या यहां से पास होगी क्या? पहला पॉइंट, यहां से दो रिजल्ट बाहर आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर यहां पर क्या ये और ये भी दोनों बराबर होंगे क्या? तो इसको अगर मैं x मानूं तो ये वाला भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर x होगा, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। और ये अगर x है तो आप लोगों को पता होगा g से k तक जो टोटल हो गया वो कितना हो गया? 2x। तो AGB क्या अपने पास 2x आ गया है क्या? तो A से G है और G से D है, A से G है और G से D है, उसका रेशियो अगर मैं कभी निकालना चाहूं 2x और x, जो आप लोग बचपन से रटते आए हो, वो क्या आज आपको समझ में आया है क्या कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को 2:1 में क्यों बांटता है? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में क्यों बांटता है? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इस चीज को समझ आ गई है क्या? तो यहीं से आगे मैं कंटिन्यू बढ़ाऊंगा अपनी कल की क्लास की। यहां से दो रिजल्ट आते हैं, एक तो ये प्रूव कर दिया कि यही मीडियन होगी, दूसरा मैंने ये प्रूव कर दिया कि 2:1। अब इसी चीज को हम लोग अगली क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में हम लोग एक सेंटर और थोड़ा सा मतलब चीजें, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी बीच बीच में मैं करवाना शुरू कर दूंगा, थोड़ी सी थ्योरी हो जाएगी उस टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।